लालच की चक्की। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा की जाए तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दीपक दिए और कहा कि इनमें से एक दीपक जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ पर दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना, तुम्हें फिर धन मिलेगा। फिर भी संतुष्टि न हो तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दीपक बुझने पर जब तुम वहाँ की जमीन खोदोगे तो तुम्हें फिर काफ़ी धन मिलेगा। जब तुम्हारे पास केवल एक ही दीपक बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी, तुम्हें ये दीपक ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दीपक जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दीपक बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरा बक्सा मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस बक्से को फिलहाल यही रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊँगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक निर्जन स्थान में जाकर दीपक बुझ गया। वहाँ उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दीपक एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियाँ मिली। वह आदमी बहुत ही खुश हुआ। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इससे ज़्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उस चौथी दिशा को और जाने के लिए मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हों। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लालच ने उसे संतों की बातों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले ही दिन उसने चौथा दीपक जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दीपक बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। अब तो वो तीनों दिशाओं की दौलत को भी यही लेकर आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने की कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी धन से भरे हुए थे। वह आदमी इतना धन देखकर अधावास हो जाता है और अपने भाग्य को शाबाशी देता है। वो जरा आगे और बढ़ता है तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद करने ही वाला था कि बूढ़े ने कहा, खबरदार चक्की चलानी बंद न कर। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने तो तेरी ही तरह लालच करके कुछ समय रुककर बूढ़ा आदमी फिर कहने लगा कि मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इसी चक्की को चलाते हुए बीत गई।
वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से कैसे छुटकारा होगा। बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।